सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन। तो स्वागत है आपका इस तीसरे लेक्चर पे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस लेक्चर को देखिए, तभी आप इस लेक्चर में आइए। तो लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि कहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर्स बुक हुए हैं उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी। मार्केट में प्राइस तब मूव करती है जब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना जो बाय और सेल का ऑर्डर्स है उसको लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोग देख सकते हैं मार्केट में कोई यहाँ पर बाय किया है, कोई सेल किया है, यहाँ पर कोई फिर से बाय किया है। तो बड़े जो प्लेयर बैठे रहते हैं उन लोग यहाँ पे बैठ के मार्केट को अप डाउन करते हैं। उसके हिसाब से मार्केट चलता है। बिना लिक्विडिटी के मार्केट कहीं नहीं जा सकता। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पर लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, वहाँ पर लिक्विडिटी होती है। जैसे कि 1 मिनट तुमको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ फिर बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट सबसे पहले यहाँ पर अप साइड गया, फिर डाउन आया। इसने पिछले वीक की मतलब हायर लो की लिक्विडिटी इसने ग्रैब करी यहाँ से, ठीक है। इसने ग्रैब करा, मार्केट डाउन आया, इसका लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। ग्रैब होने के बाद मार्केट में सडनली एक स्पाइक आया अप साइड के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। पहले इसका स्टॉप लॉस हंट हुआ, जो रिटेलर्स के हंट होते हैं, स्टॉप लॉस जो रखे रहते हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस हंट हुआ यहाँ पे। फिर मार्केट अप साइड के लिए चला गया। तो ऐसे ही मार्केट में लिक्विडिटी का पहले क्रिएट होता है बड़े प्लेयर्स के वजह से। फिर उसके बाद जो रिटेलर हैं उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंट होता है। फिर उसके बाद मार्केट अपना डायरेक्शन दिखाता है। तो ओवरऑल हम लोग समझें लिक्विडिटी के बारे में एक सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले मार्केट में जो एसएमसी प्लेयर है, ठीक है, स्मार्ट मनी, पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है रिटेल ट्रेडर के। फिर उसके बाद मार्केट एक बड़ा मूव करता है अपने डायरेक्शन की ओर। तो ऐसे ही मार्केट में काम करते हैं। तो आइए बात करते हैं रिटेल ट्रेडर्स के जो एसएल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, और जो मार्केट है, मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं उन लोगों के कैसे एसएल को खा लेते हैं उन लोग एक अच्छा खासा लिक्विडिटी क्रिएट करके। तो यहाँ पर मान के चलो एक हायर हाई बन रहा है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट अप ट्रेंड में होता है, फिर मार्केट यहाँ पर जाता है। फिर लोग सोचते हैं रिटेल ट्रेडर कि यहाँ पर मार्केट अब यहाँ से रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस बनते ही इन लोग यहाँ पर एंट्री करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एंट्री करना शुरू कर देंगे रेजिस्टेंस देख के। बट मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, इसको पहले तोड़ेगा, ठीक है, तोड़ेगा। मार्केट में सब लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा होगा, उसको पूरा लिक्विडिटी क्रिएट करके मार्केट जाएगा, ठीक है, वो ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पर जितने लोगों का एसएल पड़ा होगा, जितने भी हाई पॉइंट्स रहते हैं, अगर मार्केट में रिटेल ट्रेडर जो सेल करना चाहते हैं, पहले सेल करने के लिए उन लोग मार्केट में एंट्री करेंगे। फिर उन लोगों का जो स्टॉप लॉस रहता है इस हाई के थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है। तो हाई के ऊपर रहेगा तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, इसके पिछले हाई को पहले इसको ब्रेक करेगा, लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। फिर मार्केट यहाँ से सडनली एक स्पाइक दे के डाउन साइड चला जाएगा, ठीक है। मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ पर हुआ क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है। मार्केट सबसे पहले जो रिटेल ट्रेडर थे, ठीक है, उन लोगों के एसएल को जिसने ले लिया, ठीक है, एसएल को इसने खा लिया। उसके बाद मार्केट सीधा सडनली डाउन साइड चला गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या समझ सकते हैं मार्केट में कि यहाँ पर जो था पॉइंट, वहाँ पर अच्छा खासा लिक्विडिटी था, मार्केट ने उसको कलेक्ट किया। उसके बाद मार्केट सीधा डाउन साइड चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सेल साइड के लिए एंट्री बना हुआ था। तो इन लोग सारे लोग ट्रैप हो गए, मार्केट अप साइड गया। फिर उसके बाद मार्केट ने एक सडनली एक ब्रेक डाउन साइड के लिए मार्केट फॉल कर गया। फिर मार्केट में इन लोग का जो बड़े प्लेयर हैं उन लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया उन लोग। ऐसे ही मार्केट हमेशा चलता है और ऐसे ही ट्रैप बन के रह जाते हैं जो रिटेल ट्रेडर हैं। अगर वो रिटेल ट्रेडर समझ जाते हैं कि एसएमसी क्या होता है तो वो एक अच्छा खासा अपना जो भी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इक्वल हाइस एंड इक्वल लोस। नो डाउट प्राइस एक्शन काम करता ही है, बट अगर आप प्राइस एक्शन में अगर एसएमसी को इंक्लूड करते हो तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो अच्छा मतलब बेटर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले अप साइड के लिए गया मार्केट, उसके बाद डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया। फिर मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा एक लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए मार्केट इसको लो को ले लिया इसने, ठीक है, इसके अप साइड को ले लिया मार्केट ने। फिर अप साइड गया तो पहले इसने अप साइड जाने के लिए डाउन साइड आने के लिए सबसे पहले इसने एक लिक्विडिटी क्रिएट किया। यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का था।
फिर इसने लिक्विडिटी क्रिएट किया, या फिर मार्केट कई बार क्या होता है कि इस वाले जो रेजिस्टेंस लेवल को है उसको पार कर देता है। उसके बाद मार्केट में रिटेलर सोचते हैं कि यहाँ पर अब अप साइड के लिए जा सकता है मार्केट, तो यहाँ पे उन लोग एंट्री कर लेते हैं। बट यहाँ पर सडनली यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करके सारे लोग का स्टॉप लॉस को खा के मार्केट सीधा नीचे गिर जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे होता है। लोअर लोस मतलब इक्वल लोस मतलब सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट में भी मार्केट कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट को तोड़ देता है मार्केट, ठीक है। सपोर्ट को तोड़ने के बाद मार्केट में रिटेल ट्रेडर जो है सपोर्ट को तोड़ने के बाद वो डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाते हैं, बट उनका जो एसएल खा के मार्केट सीधा अप साइड चला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे सारे लोगों का एसएल पड़ा हुआ था, और जहाँ पे एसएल है वहाँ पे लिक्विडिटी भी ऑब्वियस सी बातें होना ही है, ठीक है। तो लिक्विडिटी क्रिएट करके मार्केट सीधा अप साइड चला जाता है। तो ऐसे ट्रैप हो जाते हैं जो रिटेल ट्रेडर हैं। तो अपने को अगर हम प्राइस एक्शन में एसएमसी को भी इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इस चार्ट समझते हैं हम लोग कि सपोर्ट कैसे काम करता है और रिटेल ट्रेडर इसमें फंस कैसे जाते हैं एसएमसी को फॉलो ना करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मार्केट एक सपोर्ट बनाते हुए मार्केट अप साइड जा रहा था, ठीक है। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया था मार्केट, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट बनाया था। अब मार्केट में सब लोग सपोर्ट है करके सब लोग यहाँ पर एंट्री करते, ठीक है। यहाँ पर एंट्री करते, बट सडनली उन लोग का एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस हंट हो जाता। हंट होने के बाद क्या करता, यहाँ पर सारे लोगों का लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, यहाँ पर बायर्स बैठे थे, ठीक है। यहाँ पर बायर्स बैठे थे, यहाँ पर बायर्स बैठे थे, यहाँ पर सारे बायर्स बैठे थे। उन लोगों का सारे लोगों का लिक्विडिटी इसने कलेक्ट किया मार्केट ने यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर पूरा लिक्विडिटी कलेक्ट किया इन लोग का। फिर मार्केट यहाँ पर से सारे लोग स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट सीधा अपर साइड चला गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से मार्केट सीधा अप साइड चला गया है। यहाँ से मार्केट सीधा अप साइड चला गया है। वो कहाँ तक गया है, इस वाले हाई तक, ठीक है। इस वाले हाई तक गया है मार्केट, इस वाले हाई तक गया है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक गया है मार्केट, यहाँ तक हमको टारगेट रख सकते हैं हम लोग, बट प्रीमियम डीके की वजह से हमको तुरंत निकलना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो अपने को निकलना पड़ता है जल्दी से, ठीक है। तो चार्ट का जो भी एग्जांपल था ये रहा। तो आइए बात करते हैं स्टॉप लॉस हंट कैसे काम करता है मार्केट में। कभी कभी आप देखते होंगे कि प्राइस ब्रेकआउट करता है तो आप वहाँ पे एंट्री ले लेते हो, बट तुरंत वहाँ से रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर एंट्री बनाता हुआ ब्रेकआउट पे, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ इस वाले लेवल का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस वाले लेवल का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर अप साइड के लिए, फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद मार्केट सीधा सडनली डाउन चला गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉप लॉस हंट। मार्केट में स्टॉप लॉस हंट बहुत ज़्यादा होता है रिटेल ट्रेडर को, और वो लोग हमेशा लॉस में ही रहते हैं, ठीक है। तो मेन दिक्कत क्या है, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंट। और मार्केट सिर्फ आपका एसएल हिट नहीं करता बल्कि आपका जो साइकोलॉजी है उसको भी ख़राब करता है, और जो बड़े प्लेयर हैं वो एसएल हंट करके एक अच्छे एंट्री के लिए मार्केट में बैठे रहते हैं, ताकि जो रिटेल ट्रेडर हैं वो हट जाए मार्केट से और फिर वो अपना जो रियल गेम है वो कर पाएँ, ठीक है। ये कोई स्कैम नहीं है, ये मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर है, और मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट अगर अप साइड जा रहा है तो डाउन नहीं आएगा, डाउन जा रहा है तो अप साइड नहीं जाएगा। अगर जहाँ पर लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को इसने पहले ग्रैब करेगा मार्केट, उसके बाद ही मार्केट डाउन साइड जाएगा या फिर अप साइड जाएगा। चलो चार्ट में चल के देखते हैं कि स्टॉप लॉस हंट कैसे होता है, और उसको हम लोग एक डिटेल में समझेंगे कि स्टॉप लॉस हंट कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल है ये है, जो कि मार्केट बार बार उसको टच करके वापस डाउन आ रहा है, फिर टच करके फिर वापस डाउन आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का एसएल पड़ा हुआ है, तो मार्केट उसको लेने तो जाएगा, बट रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पर इस लेवल को रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर एक ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। ट्रेड बनाएंगे तो उनका जो भी स्टॉप लॉस है वो हंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, या ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मार्केट ने सारे रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे भगा दिया, ठीक है। सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर सडनली यहाँ से एक स्पाइक आया, ठीक है, डाउन साइड के लिए, और मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया। तो मार्केट का बिहेवियर है, अगर आपको जब तक
स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा तब तक मार्केट आगे नहीं बढ़ेगा। ये नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि 1 आवर कैंडल, 4 आवर कैंडल और 1 डे कैंडल क्या होता है। अगर जो भी कैंडल है पहले वो पिछले वाली कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप करेगा, यानी किसी केस में मतलब अगर आपका जो चार्ट बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है, आईडीएम बन रहा है, बॉस बन रहा है, चौक बन रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, 1 आवर कैंडल पे या फिर 4 आवर कैंडल पे या फिर 1 डे कैंडल पे। चलो शुरू हम लोग यहाँ पे 1 डे के कैंडल पे समझते हैं कि मार्केट कैसे काम कर सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कैंडल है वो प्रीवियस डे कैंडल है, ठीक है। अब इसके बाद जो कैंडल आएगा वो आएगा अपना अभी का कैंडल, ठीक है। तो मार्केट मान के चलो यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ओपन यहाँ पे हुआ। अब मार्केट क्या करेगा, ओपन होने के बाद मार्केट इसका पहले लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा प्रीवियस डे का, ठीक है। मार्केट ने प्रीवियस डे का लिक्विडिटी स्वीप किया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने प्रीवियस डे का लिक्विडिटी स्वीप किया यहाँ पर, एक पूरा वीक बनाया यहाँ पर। फिर मार्केट यहाँ से क्या करेगा, फिर से लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अपसाइड जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। और इसका जो वीक है वो पूरा लंबा बनेगा। पहले मार्केट ने पहले प्रीवियस डे का लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर मार्केट सीधा सडनली अपसाइड चला गया। जो टारगेट रहता है वो अपना प्रीवियस डे के हाई तक रहेगा, ठीक है। यहाँ तक टारगेट रहता है। जो भी बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो ऐसे ही करते हैं, पहले प्रीवियस डे का मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर मार्केट सडनली अपसाइड चला गया और जो हायर हाई था प्रीवियस डे का हायर पॉइंट उसको टच कर दिया। तो मार्केट का बिहेवियर ऐसे ही चलता है। ये तो हो गया अपना 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है। अगर हम लोग देखें, ठीक है, लाइव चार्ट पे, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। आपको दिखाता हूँ मैं कैसे काम करता है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है वो 27 तारीख का कैंडल है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ दूसरा चीज़ दिखा रहा हूँ किसी गलत जगह पे, ठीक है। मैं आपको जो रियल मार्केट में जो चल रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में पहले मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद सडनली इस वाले पॉइंट का लिक्विडिटी ग्रैप हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस वाले पॉइंट लेवल का लिक्विडिटी ग्रैप किया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट सडनली अपसाइड चला गया और जो हायर पॉइंट था प्रीवियस डे का, ठीक है, ये वाला पॉइंट, मार्केट यहाँ तक आया। और मैंने आपको बताया था पहले कि जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनका टारगेट जो प्रीवियस डे हाई पॉइंट रहता है कैंडल का, वहाँ तक इन लोग का टारगेट रहता है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि एक्चुअल में मार्केट वहाँ पे गया है कि नहीं गया है। मतलब गया तो है, उसको हम लोग और डिटेल में देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो हम लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट में देख सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस डे मार्केट है वो ये रहा, ये वाला प्रीवियस डे मार्केट है, ठीक है। यहाँ तक ये प्रीवियस डे मार्केट है। और मार्केट जब प्रीवियस डे ओपन हुआ था, फिर उसके बाद मार्केट सीधा सडनली डाउन साइड आया था। फिर जो अभी का जो मार्केट है वो यहाँ पर ओपन हुआ जस्ट, ठीक है, ये 9:15, ये 27 तारीख का जो मार्केट है वो है। यहाँ पर जस्ट ओपन हुआ 9:15 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर ओपन हुआ, फिर मार्केट इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है, प्रीवियस डे का। यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ जस्ट, ठीक है। उसके बाद मार्केट इस प्रीवियस डे का लिक्विडिटी स्वीप किया यहाँ पर। फिर उसके बाद एक छोटा सा एफईजी बनाया, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, आपको समझ आएगा। फिर एक मिनट, इस बॉक्स को हटा देता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा एफईजी बनाया, बड़ा सा, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर इतना बड़ा एफईजी बनाया मार्केट ने। फिर उसके बाद इस वाले एफईजी को पकड़ के मार्केट सडनली अपसाइड चला गया। और जो भी हम लोग का टारगेट था वो प्रीवियस डे हाई तक था, ठीक है। जो प्रीवियस डे हाई है वो कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है। इस वाले लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये वाला लेवल हम लोग का जो टारगेट था वो था, ठीक है। वैसे ही कुछ हुआ यहाँ पर। मार्केट पहले लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट प्रीवियस डे का यहाँ पर। फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड गया। फिर यहाँ पर एक एफईजी क्रिएट किया, फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को लिया मार्केट, उसके बाद इसको पकड़ के सीधा सडनली अपसाइड चला गया। तो मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा है कि जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगा तब तक मार्केट को कोई डायरेक्शन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी मार्केट का जो खेल है वो लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी के बारे में। तो जो भी एसएल पड़े होंगे अप ट्रेंड में, वो डाउन साइड पड़े होंगे जो भी है
मार्केट में बायर्स के, तो पहले मार्केट डाउन आएगा, पिछले जो लोअर पॉइंट है उन लोगों के एसएल को पहले लेगा मार्केट, उसके बाद सडनली अप साइड में शिफ्ट हो जाएगा। वैसे ही सेल साइड में देखें तो मार्केट सबसे पहले डाउन ट्रेंड में रहेगा। डाउन ट्रेंड में कैसे रहेगा उसको पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बड़े टाइम फ्रेम में जाने के बाद हमको छोटे टाइम फ्रेम में आना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले मार्केट डाउन आया, फिर उसके बाद अप साइड गया, फिर जितने भी एसएल पड़े थे यहाँ पे रिटेलर्स के, तो बड़े प्लेयर्स इन लोगों के सारे रिटेल ट्रेडर के एसएल को खा लिया मार्केट, उसके बाद सडनली डाउन साइड चला गया। तो दोनों केसेस में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले मार्केट ने प्रीवियस लोअर पॉइंट को पहले ग्रैब किया मार्केट ने यहाँ पे, और इस वाले पॉइंट में भी प्रीवियस जो हायर पॉइंट था सेल साइड के लिए, हमेशा याद रखना है कि जो सेल साइड में है तो उसमें अप साइड का जो लिक्विडिटी है उसको पहले ग्रैब करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इस वाले पॉइंट को ग्रैब करेगा पहले मार्केट, उसके बाद मार्केट डाउन जाएगा, और यहाँ पर अप साइड जाने के लिए डाउन आएगा मार्केट, उसके बाद ही अप जाएगा। तो दोनों केस में बहुत डिफरेंस हो सकता है दोनों केस में हम लोग देखें तो, बट अगर एसएमसी को फॉलो करेंगे तो ये चीज़ आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। अब बात करते हैं हम लोग रेंज मार्केट लिक्विडिटी के बारे में। अगर मार्केट एक रेंज में चल रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अप साइड में भी लिक्विडिटी है, ठीक है, इसके अप साइड में भी लिक्विडिटी है, और कहीं ना कहीं इसके डाउन साइड में भी लिक्विडिटी है। तो ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर पूरा लिक्विडिटी का जोन बन चुका है। यहाँ पर मार्केट कोई से भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो इस केस में हमको ट्रेड से अवॉइड करना है, जितना हो सके अवॉइड करेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर हमको फाइन ट्रेड नहीं मिल रहा है इस साइडवेज में, तो हमको ट्रेड को अवॉइड करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट दोनों साइड में किसी का भी एसएल हिट कर सकता है। तो हमको थोड़ा देख के चलना है मार्केट में। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो बार बार गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है कि मार्केट क्या चल रहा है और किस तरीके से हम लोग मार्केट को हैंडल कर सकते हैं, साइडवेज में कैसे हैंडल करना है, डाउन ट्रेंड में कैसे हैंडल करना है। वो बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, और उनको एक फाइन डायरेक्शन नहीं मिलता, जबकि बड़े टाइम फ्रेम में कुछ और हो रहा होता है, बट उन लोग छोटे टाइम फ्रेम में किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो इस वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर आप एसएमसी को अच्छे तरीके से सीख जाते हो तो मैं बता रहा हूँ कि आप अच्छे लेवल में ट्रेड कर पाओगे। तो कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर ट्रेडर करता है या फिर एक रिटेल ट्रेडर करता है, वो क्या करता है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, और मार्केट को अगर लिक्विडिटी स्वीप करना है तो पूरा बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है, ठीक है। बट जो बिगिनर ट्रेडर वो क्या करता है, एक वीक बनता है तो उसी में वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसीलिए उसका सडनली एक अपसेट तो जाता है मार्केट, ठीक है, अपसेट तो जाता है यहाँ से वीक बना के, ऐसे अपसेट गया, फिर यहाँ से सीधा डाउन चले जाता है, और इसका जो रिटेल ट्रेडर या बिगिनर ट्रेडर का जो एसएल है यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, इसको ले लेता है, ठीक है, यहाँ पर जो एसएल पड़ा हुआ था उसका ले लेता है, फिर मार्केट सीधा अपसेट चला जाता है। ऐसे ही मार्केट में जो ट्रैप होते हैं रिटेल ट्रेडर, उसको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि एसएमसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट को लेके। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बॉडी को पूरा क्लोज होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें तो बॉडी को पूरा क्लोज होना चाहिए, बट यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुआ है। तो बॉडी क्लोज होगा यहाँ पे इतना, ठीक है, बॉडी क्लोज होता तब हम लोग इसको कंसीडर करते कि ये लिक्विडिटी स्वीप है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ, मार्केट ने पूरा बॉडी क्लोज किया यहाँ पे, उसके बाद हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। उसके बाद मार्केट यहाँ से अप साइड जा सकता है। बट अगर बस वीक बनाता है तो हमको वेट करना चाहिए कि मार्केट पूरा बॉडी क्लोज करे, उसके बाद ही हमको एंट्री बनाना है। तो यहाँ से मार्केट अप साइड जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे बॉडी क्लोज हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट अप साइड चला गया, ठीक है। तो दूसरा गलती ये है कि मार्केट में जो बिगिनर ट्रेडर है वो बिना मार्केट स्ट्रक्चर किए ही ट्रेड बनाना शुरू कर देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके पास एक इंडिकेटर होता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है वो। तो ये चीज़ गलती तो होती ही है एक बिगिनर ट्रेडर से। तो धीरे धीरे सीखने के लिए आप इस एसएमसी के कोर्स को अच्छे से सीख सकते हो, और ये आपको सिखाएगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ पे होता है, और बॉस कहाँ पे होता है, आईडीएम कहाँ पे होता है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड करना सिखाता है एक एसएमसी, ठीक है। और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो इसी को फॉलो करते हैं और एक अच्छा अमाउंट निकालते हैं मार्केट से। और गलती यहाँ पे भी होता है कि लोग न्यूज़ कैंडल पे एंट्री बना लेते हैं,
जो कि अनप्रिडिक्टेबल रहता है। मार्केट किधर भी जा सकता है। अगर एक कैंडल बड़ा सा बन गया है तो ये वाला कैंडल इतना यहाँ पर आया है, तो यही कैंडल वापस दोबारा ऊपर भी जा सकता है, तो बहुत बड़ा लॉस होने का चांस ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस वजह से हमको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि एक गलती और हमारा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो, या फिर आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए, या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, एसएमसी को, या फिर किसी भी एक चीज़ में मास्टर करोगे तो आप एक अच्छा खासा ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो इस लेक्चर का इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि पहले मार्केट एसएल लेता है। ठीक है, सारे लोगों को एसएल लेता है, उसके बाद डायरेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो पहले अप साइड गया, फिर डाउन आया, सारे लोगों का एसएल यहाँ पे लिया, फिर जो एक्चुअल जो डायरेक्शन था मार्केट ने उसको दिखाया आखिरी में, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे सारे लोगों का लिक्विडिटी पड़ा हुआ था। मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे कि जहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सभी लोगों का एसएल लिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट में एक एक्चुअल मूव आया। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ जाते हो तो मार्केट आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, जो भी रहेगा वो आपको डायरेक्ट दिखेगा मार्केट में कि क्या चल रहा है। आप कंफ्यूज नहीं होगे, बिना इंडिकेटर यूज़ के भी आप इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हो, लाइक एसएमसी को पूरा अच्छे से सीख के। इस कोर्स में मैं आपको पूरा फ्री में सिखाऊंगा क्या एसएमसी एक्चुअल में मूव कैसे करता है, कैसे काम करता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और इस पूरे कोर्स को फ्री में आपको दिखा दे रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सपोर्ट करिए। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा लिक्विडिटी क्या होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, स्मार्ट मनी का रियल गेम क्या होता है, कैसे स्मार्ट मनी पहले लिक्विडिटी एसएल खाता है मार्केट में रिटेल ट्रेडर के, उसके बाद मार्केट एक एक्चुअल डायरेक्शन देता है, उसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से मार्केट स्मार्ट मनी एंट्री लेती है, उसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।